एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना किचन मेकओवर। जो भी मैंने निकाल के यहाँ रखा है, लेकिन मुझे स्पेस चाहिए। लेकिन मैं पहले खाना बना के रख लूँ ताकि फ्री हो जाऊँ फिर करूँ। और ये भी ना देखो, मैंने 10 साल या 11 साल जब मेरी किचन बनी थी ना, तब यहाँ पे वो कांच लगा था। बड़ी मेहनत से मैंने उसको निकाला और उसको ना मैंने अभी यहाँ धो के रखा है। मैं इसको सोच रही हूँ ना, इस जगह पे कैसे लगा दूंगी। इस जगह पे सारी चीज़ें रख दी मैंने, यहाँ रखने की सोच रही थी उस कांच को, तो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ आ जाए। एक्चुअली मेरे पास ना बस ये 4 कबर्ड है, 1 2 3 4, मुझे इनमें ही सब कुछ रखना है। तो मेरे पास स्पेस की बहुत कमी है। और इसके अंदर तो मेरा ग्रोसरी का सामान रहता है। वहाँ देखो, क्योंकि चूहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना मैं इस बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि चूहे सब चीज़ खराब कर देते हैं। इसको भी मुझे क्लीन करना है, यानी मेकओवर करना है। क्लीन तो है, बस थोड़ा सा इधर उधर सामान रखूँगी ना तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी ना मैं इसको निकाल रही हूँ, इस वाले को। ये मैंने निकाल दिया देखो, क्योंकि निकालने के बाद वॉलपेपर लगाऊंगी ना तो अच्छे से लग तो भी जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी ना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वॉलपेपर लगा सकूं। और ये वाला भी अभी निकालने की कोशिश करूंगी कि ये निकलता है कि नहीं, लेकिन पहले खाना बना लूँ। सबसे पहला जो काम था बच्चों को खाना बना के खिला के फ्री कर देना, वो मैंने कर दिया। उसके बाद में लग गई वापस से ना किचन मेकओवर के काम में। तो यहाँ पे ये जो स्टैंड लगे हुए हैं ना, इनको मैं निकाल रही थी। और इनको निकालने के चक्कर में ना मेरी फिंगर में इतनी तेज़ चोट लगी ना कि मैं 2-3 बार तो रो गई थी। लेकिन फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि बहुत तेज़ मेरी उंगली में लग गई थी। फिर है ना, तब भी मैंने कोशिश करी और अपनी उंगली को थोड़ा सा साइड में रख के ना मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा चोट ना लगे। क्योंकि मुझे ना ये स्टैंड निकालने थे, और निकालने के बाद ही मैं प्रॉपर वे में ना जो मेकओवर है वो कर पाऊँगी या फिर वॉलपेपर को लगा पाऊँगी। तो ये मैंने निकाले, और ये ना काफ़ी सालों के लगे हुए हैं। जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, शायद तभी के लगे हुए हैं। तो 6 साल से ज़्यादा तो हो ही गए। तो ये बार बार निकलते नहीं है, इनमें जंग लग जाती है। तो फिर भी मैंने कोशिश करी, बड़ी मेहनत लगी, और हालांकि ये ना मैं इस काम में खैर सक्सेस तो हो ही गई कि मैंने इनको निकाल लिया। और उसके बाद ये जो ट्यूबलाइट लटक रही है ना, इसका भी कनेक्शन मैंने कट किया, क्योंकि ये लाइट ख़राब हो चुकी थी और दूसरी लगाती भी ना तो भी वो नहीं चलती। तो मैंने कहा कि चलो इसको निकालना ही ठीक है। मैंने यहाँ पे जो लाइट लटक रही थी ना वो निकाल दी। अब मुझे यहाँ कलर भी करना है, ये पूरा कलर करना है। क्योंकि देखो, पुट्टी वाले ने क्या किया है, आधे आधे रेड कलर पे वाइट कलर कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी पता नहीं, लेकिन अभी इसको छोड़ूंगी। अभी देखो, मैंने ये लाइट निकाल दी क्योंकि ये टूट गई थी, और ये लाइट है ना ख़राब भी हो गई है, तो ये फेंकेंगे। ये सारी चीज़ें निकाल दी मैंने यहाँ से, वॉल को कर दिया बिल्कुल खाली। आपने मेरी है ना ये वॉल पहली बार ऐसे खाली देखी होगी, क्योंकि ना यहाँ पे वॉलपेपर लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। देखो, पहले ना मुझे ये जगह छोड़नी पड़ी थी, इसलिए ना मैं सोच रही हूँ कि अब अच्छी तरह से ना ग्लेन को निकाल के साफ करके फिर मैं लगाती हूँ वॉलपेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। तो मेरा सबसे पहला काम ये था कि थोड़ा बहुत ही वहाँ पे स्पेस करना, क्योंकि जगह बहुत कम थी। और इस तरह से ना मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये काम करने के बाद ना मेरे घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, क्योंकि मुझे घुटनों के सहारे यानी भी पैरों पे ताकत लगा के ही बैठना पड़ रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे पेन हुआ इसमें, और इस तरह से बैठी थी। देखो, अब ये जिनके घुटनों में दर्द होता है वो इस तरह से नहीं बैठ पाते बिल्कुल भी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इस तरह से अपने पैरों को रखा और बैठी थी। और ये एक काम करने में ना काफ़ी टाइम लग गया। वॉलपेपर इतनी आसानी से नहीं निकलता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो उनको ना निकालना पड़ता है। मेरे काफ़ी सारे नाखून भी टूट गए थे वॉलपेपर निकालने में। तो बड़ी मेहनत लगी थी, और तकलीफ़ भी मुझे काफ़ी अच्छी हो गई थी। वरना पहले जब मैं मेकओवर करती थी ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, मैं सारे काम फटाफट कर लेती थी। लेकिन एक तो ये बढ़ता हुआ वेट और घुटने की प्रॉब्लम, इनने तो सच में ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी को ना रोक दिया है। तो फाइनली मैंने इतनी मेहनत की और वॉलपेपर को निकाल लिया। उसके बाद ना पूरी वॉल को अच्छे से मैंने क्लीन किया, जो टाइल्स थी ना उनको बहुत अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद ना अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी दूसरा वॉलपेपर। और देखिए, मुझे ना ये टाइल्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। इनका जो ब्राउन कलर है ना वो तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे ना वाइट कलर या लाइट कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। इसी वजह से ना मैं इनको हाइड करके रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन के हैं, मुझे तो पसंद नहीं आते। आप में से काफ़ी लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था पिछली बार कि दी टाइल्स बहुत अच्छी हैं, इनको आप रखो ना। बट मैं ना अब ऊब गई हूँ इनको देख देख के, 12 साल हो गए, अब मेरा मन नहीं करता इनको रखने का। तो अभी ना मैंने यहाँ पर वॉलपेपर लगाना स्टार्ट किया। और ये वाले वॉलपेपर लगाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आप इनको प्रॉपर मेजर कर लीजिए कहाँ आपको लगाना है, सेट कर लीजिए, और बस
5 मिनट लगती है, पूरा वॉलपेपर लग के ना रेडी हो जाता है। इवन मैं कहूँगी 5 मिनट भी नहीं लगती है, बस आप उसको एक बार सेट कर लो, फिर तो वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो मैंने ना फटाफट से पूरी दीवार पे वॉलपेपर लगाया। उसके बाद ना बाकी बहुत सारे काम थे, क्योंकि मुझे जो कांच निकाला था ना वो भी मुझे वॉश करने थे, उनके जो स्टैंड थे वो मुझे कलर करने थे। उसके बाद उन सारी चीज़ों को मुझे यहाँ पे लगाना था। तो मैंने कहा चलो पहले वॉलपेपर लगा के फ्री होते हैं, उसके बाद ये सारे काम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वॉलपेपर लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाले वॉलपेपर में ना पता है जो आप क्रीज पड़ने लगती है बीच बीच में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर थोड़ी बहुत क्रीज आ भी रही है ना तो आप उसको फिर से हटा के फिर से लगाओगे ना तो ईजिली वो हट भी जाता है और ईजिली वो लग भी जाता है। तो ये जो स्टैंड निकले थे ना इनको मैंने इस तरह से ना कार्डबोर्ड में रखा और इस तरह से वाइट कलर का स्प्रे कर दिया ताकि ये भी वाइट हो जाए, क्योंकि इनमें ना काफ़ी जंग लग गई थी। तो देखिए अब ये भी एकदम वाइट कलर के हो गए, तो यहाँ लगाऊंगी ना तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और मैंने वॉलपेपर में ना इस तरह से छोटे छोटे जहाँ पे जगह थी वहाँ होल कर लिए और ये वाला स्टैंड वापस से लगा दिया, ये भी मैंने निकाल दिया था। तो सारे स्टैंड लगाए और ये सारा यहाँ पे सामान मेरा फैला हुआ है, क्योंकि नीचे नहीं रख रही हूँ मैं, साइड रख देती हूँ सामान को और बस उसको सेट करती जाती हूँ, सामान को क्लीन करके फिर रखती जाती हूँ ताकि मेरा काम ना बढ़े। फिर अभी रूम में रखूँगी लाऊँगी, बहुत मेरा काम बढ़ जाता है। तो मैं तो इसी तरह से ना सब चीज़ों को अरेंज करके काम कर लेती हूँ, मैनेज करके कर लेती हूँ। तो ऊपर वाला कांच है ना वो तो मैंने लगा दिया, ये वाला भी लगा दिया। और इन कांच को ना मैंने अच्छी तरह से ना पाउडर से साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी सालों से ना मैंने इनको खोल के क्लीन नहीं किया था। वैसे तो हो जाते थे बट कोई चीज़ को प्रॉपर तरीके से करो ना तो एक अलग ही लुक आता है। और उसके बाद जो छोटा मोटा सामान था उनको भी मैंने अर्बन वाइप की मदद से क्लीन किया और फटाफट से ना मेरा किचन हो जाएगा रेडी। तो अभी रात को मुझसे जितना हुआ उतना मैंने कर दिया, क्योंकि इसमें ना लाइट वगैरह लगाना बाकी था, तो वो फिर मैंने किया सुबह के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो रही थी, नींद भी आने लगी थी, बच्चे भी सोने जा रहे थे और मोलू की दादा थे ना कि मम्मी आ जाओ मुझे सुला दो। तो मैंने कहा कि चलो जितना हो पा रहा है उतना करते हैं, बाकी का छोड़ देते हैं। तो ये मेकओवर ना मेरा 3-4 दिनों के अंदर मैंने किया है, आराम से किया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया अपने आप को कि हाँ मुझे करना ही है करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। तो पहले ना मैंने इस जगह पे ये लाइट थोड़ा-सा लगा के सेलो टेप से चिपका के देखी कि ये कैसी लग रही है। तो ये लाइट भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट इसका उजाला ना पूरी जो अलमारी है ना उसमें नहीं आ रहा था। तो देखिए मैंने ना यहाँ पर भी ये वॉलपेपर लगाए हैं, बड़ी मुश्किल लगी है यहाँ पे, यानी मुश्किलात हुई है, मुझे परेशानी हुई है इस जगह पे लगाने में, क्योंकि इतने डिस्टेंस में ना यहाँ पे मुझे वॉलपेपर कट करके लगाना था। प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन अब ये वाली जो जगह है ना बहुत प्यारी लग रही है। और ये एक मैंने अभी छोड़ा है आप लोगों को बताने के लिए कि ये ना पहले इस तरह की थी, देखो ये सारी गंदगी इस तरह की, यहाँ पे ना मकड़ी के जाले लग जाते थे छोटे छोटे, बहुत गंदा हो रहा था सारा। और अब है ना देखिए ये वही जगह है, यहाँ से भी मैंने इसको ना पूरा वॉलपेपर लगा के कवर कर दिया है, ताकि जो मकड़ी और जाले वगैरह थे ना इस संद में वो सारे फिल हो जाए। तो मैंने ऊपर और ये नीचे, अभी नीचे क्या है मैं इनको रखती हूँ, थोड़ा सा भी गंदा होता है तो मैं अच्छे से वाइप करके साफ़ कर देती हूँ। तो ये पूरा कितना अच्छे से चमक रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, क्योंकि पहले ना इतना गंदा हो जाता था, मुझे हर 2 दिन में 3 दिन में ना ये ग्लास साफ़ करने पड़ते थे, यहाँ के जाले हटाने पड़ते थे। मेरा काम है ना वो मैं ही जानती हूँ कि कितना बड़ा हुआ था। तो वॉलपेपर लगा दिया, अब ना ये एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। देखो अभी काफ़ी दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए, तो भी मेरे कांच के ग्लास है ना ये गंदे नहीं हुए। वरना ऐसे करती थी ना, पहले यूँ करके करती थी ना तो मट्टी आ जाती थी हाथ में, लेकिन अब मेरे ये एकदम मस्त साफ रखे हुए हैं। थोड़े बहुत गंदे होते हैं तो वो मैं करती रहती हूँ क्लीन। तो अभी ये भी बहुत अच्छी लग रही है और ये भी पूरा फाइनल मैंने कर ही दिया। बस अभी ना इसको मुझे थोड़ा सा साफ़ करना है। और ये जो कबर्ड्स है ना इनको भी मैंने खाली किया, मुझे इसमें ना कलर करना है। मैंने स्प्रे कलर किया ना तो वो प्रॉपर हुआ नहीं है, तो अब मैंने इसके लिए कलर मंगाए हैं वाटर के नहीं बॉटल के
फिर आज ना सुबह ही सुबह मैं लग गई किचन के मेकओवर के काम में। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई काम में, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं और मैं प्रॉपर फिर काम नहीं कर पाती हूँ। तो अभी ना मैं यहाँ पे लाइट लगाने का काम कर रही हूँ और थोड़ा सा वॉलपेपर कट करके, जो मैंने आपको जगह जगह दिखाई थी ना जहाँ पे रेड कलर है, तो ये मैं वहाँ के लिए कट कर रही हूँ। ये मैं वहाँ लगा दूँगी ताकि वो जो रेड कलर के और जो पुट्टी वाली गंदगी है ना वो सारी हाइड हो जाए और एकदम साफ़ सुथरी हो जाए मेरी जो ये अलमारी है ये। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। हालांकि ये वॉलपेपर लगाना इतना इजी काम नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर चिपकता ही है और प्रॉपर वे में लगता भी नहीं है। तो पहले ना मैं ज़मीन पे खड़े होकर लगा रही थी तो मैं ना ढंग से लगा नहीं पा रही थी। फिर मैं गई, मैं स्टूल लेकर आई और उसके बाद ना ये बहुत ईजीली लग गया। और जब पूरे में वाइट लग जाएगा ना उसके बाद देखना और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ऊपर का ये जो मैश दिख रहा था ना ये भी हाइड हो गया। और बस अब किचन के ऊपर ये जो रेड कलर है ना वो जब गिरा जाएगा ना तो उससे बोलूँगी कि बस इस जगह पे थोड़ी सी पुट्टी कर दे ताकि ये जगह भी ना क्लीन हो जाए। तो मुझे ना जितना हो सके ना उतना घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। चितकबरा टाइप की कोई भी चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आती। तो अभी ना वॉलपेपर थोड़ा छोटा पड़ गया तो मैंने यहाँ पे भी कट किया मेजर करके, और एक है ना छोटा सा पीस लगा दूँगी। और ये वॉलपेपर में ना पता नहीं पड़ता, अगर आप छोटे छोटे इस तरह से पीस बना के लगा देते हो ना तो बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता कि आपने कुछ अलग से इस तरह से लगाया हुआ है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वाली लाइट लगाने के बाद। और ये लाइट ना चार्जेबल है, तो आप है ना इसको यहाँ से निकाल के, इस जगह से निकाल के और है ना चार्ज करके वापस इस जगह पे लगा सकते हो। तो मुझे ये लाइट बहुत अच्छी लगी थी ना तो मैंने ये मंगवाई थी मीशो से। शायद 250 रुपये के या 300 के करीबन आई थी। मुझे तो बहुत प्यारी लगी, कितना अच्छा लुक लग रहा है ना। ये कबर्ड वैसा लग ही नहीं रहा, बस इसका जो ब्लैक ये है ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट ठीक है, मेरे पास जो भी चीज़ें होती है ना मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ना थोड़ा सजा के डेकोर करके रख लूँ ताकि वही चीज़ ना थोड़ी सी एस्थेटिक लगने लगे। तो चलिए अब मैं फाइनल आपको दिखाती हूँ मैंने किचन को कैसे डेकोर कर लिया है वॉलपेपर लगाने के बाद। तो मेरे पास ना ये वॉलपेपर थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि दोनों कबर्ड में हो जाएगा, लेकिन जब मैंने लगाया ना तो ये सिर्फ एक ही कबर्ड में हुआ, वो भी आधा हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है जितना भी हो गया लगा देती हूँ और दिवाली के बाद मैं वापस से लगा दूँगी, क्योंकि अभी मैं मंगाऊँगी ना तब भी वो दिवाली से पहले नहीं आ पाएगा, दिवाली के बाद ही आएगा। तो मैंने कहा छोड़ो ये सारे काम तो मैं करती ही रहती हूँ, फिर कर लूँगी। बस मेन पर्पस यही था कि जो मैंने वो टाइल्स के ऊपर वॉलपेपर लगाया था ना, मुझे बस आपको वो दिखाना था कि वो कैसा लग रहा है लगाने के बाद। और ये ना मैं बहुत देखती थी, बहुत सालों से देख रही थी, लगाना भी चाह रही थी, बट इतना कॉस्टली था ना कि मैंने मंगाया नहीं। लेकिन अब इतना ईज़ी आया ना, 500-600 रुपये में मुझे 17 पीस मिले हैं, तो मुझे तो बहुत सस्ता भी पड़ा और काफ़ी देखिए अच्छा भी फाइनली लगा मेरी मुझे। किचन है ना ये हो गई कंप्लीट। मैंने वॉलपेपर वगैरह सब कुछ लगा दिया। तो ये देखिए वॉलपेपर लगाया ना उसके बाद ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये वॉलपेपर ना थोड़ा फोम टाइप का है, थोड़ा गत्ती टाइप का, फोम जो होती है ना उस टाइप का है। तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैंने सिंक एरिया छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर ना ब्रश वगैरह का काम होता है ना, इसलिए। और ये लाइट मैंने पहले दूसरी लाइट लगाई थी लेकिन वो मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी, फिर फटाफट से मैंने ये वाली लाइट लगाई और ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद देखिए किचन का फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। अभी किचन कितनी अच्छी लग रही है और जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट करेंगे, काम करेंगे, पूरी मैस फैल जाएगा। सो फाइनली ये है मेरी किचन का लुक जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और लाइट लगाने के बाद तो ना और भी अच्छी लगती है। और इसी के साथ ना मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इस तरह से लाइट लगा दी ना, ये वाला जो पोर्शन है ना ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। वॉलपेपर लगाने के बाद ना पूरी चीज़ें एकदम क्लीन हो गई, कहीं कोई गंदगी मकड़ी जाले वो नहीं दिख रहे। चलिए मैं आपको ना किचन की लाइट्स ऑफ करके दिखाती हूँ कि अब कैसा लगेगा। देखिए लाइट्स ऑफ करने के बाद ना ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये वाला जो है ना वो इस तरह से लुक आ रहा है। देखिए यहाँ से ना मेरा बाहर वाला रूम भी दिखता है, खिड़की सीढ़ी भी दिख रही है, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और यही इसी वजह से मैंने ना ये खिड़की दी थी क्योंकि मैं यहाँ से ना पूरा घर में अपने नज़र रख सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैं प्रॉपर मुझे सारी चीज़ें दिखती रहती हैं और बाहर पानी वाले बाबा बैठे रहते हैं ना वो भी मुझे दिखते हैं। सो किचन देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये वॉलपेपर ना कम पड़ गया तो जब मंगाऊंगी तब लगा दूंगी, इतना ही था, बाकी कम पड़ गया। तो ये तो मेरा मैं है ना निकालती रहती हूँ लगाती रहती हूँ, मैं गंदा हो जाता है ना तब मैं निकाल के दूसरा लगा लेती हूँ।
इसको क्लीन करने के चक्कर में मैं नहीं पड़ती हूँ, फटाफट से दूसरा मंगाती हूँ, 100 रुपये का आता है और उसको मैं अच्छे से लगा देती हूँ। ये वाली जो है ना जगह, ये मुझे बहुत प्यारी लग रही है। बट यहाँ पर है ना, जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो गरम तवा एक दिन भूल से मैंने जल्दबाजी में रख दिया था ना, तो ये देखो यहाँ से ये जल गया है। तो ना ये ध्यान रखना कि अगर आप लोग अपने किचन में लगाते हो ना, कभी भी गरम तवा है ना इस साइड को ना जाए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कितनी भी गैस की हीट आए उससे प्रॉब्लम नहीं आती, बस तवा टच ना हो। क्योंकि मेरा हो गया ना, मैंने सोचा आपको बता दूँ, अवेयर कर दूँ अगर आप लोग लगाते हो तो। सो कैसा लगा फाइनल लुक ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं, ऐसे करती हूँ बाय बाय, फिर मिलते हैं। और मेरी मेहंदी का रंग देखो अभी भी इतना है, जितना लोगों का आता है ना, मेरा इतना अभी रुका हुआ है। इधर की तो चली गई, इधर की है। सो चलिए बाय बाय, लव यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।